तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर केरला में? फटाफट से जवाब देंगे भाई सभी साथी, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, फटाफट क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेंगे। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं, सी ऑप्शन सही जवाब। आगे पूछा जा रहा है आपसे कि सालारजंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, हैदराबाद में, जयपुर में या फिर लखनऊ में? एसएससी जीडी एग्जाम 2026 से 27 वाली भर्ती के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, जिससे कि ऐसे ही दमदार क्वेश्चंस की जितनी भी क्लासेस चलेंगी उन सभी का नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों को मिलता रहे। सालारजंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सर सालारजंग संग्रहालय है हैदराबाद में, तेलंगाना राज्य में है, मूसी नदी के दक्षिणी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लोसांग जो कि एक उत्सव है वह कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरला में या फिर नागालैंड में? ना रुकेंगे ना झुकेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। लोसांग एक उत्सव है जो कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। एसएससी जीडी एग्जाम मिशन जिन्होंने बना लिया है वो बच्चे अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं भाई। पूछा गया है कि एलोरा के गुहा, गुहा यानी कि गुफा, एलोरा के गुफा मंदिर का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर ए, बी और सी तीनों से? बताएंगे भाई, देखते हैं कितने साथियों का जवाब सही मिलता है। कौन बच्चा वर्दी के कितना नजदीक है, कौन बच्चा सिलेक्शन से कितना दूर है, अभी पता लग जाएगा। एलोरा के गुफा मंदिर का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से भी, बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म से भी। डी ऑप्शन बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूछ लिया गया है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में या फिर आगरा में? बता देंगे भाई फटाफट से। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? सर चार मीनार तो हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन जिन्होंने जवाब दिया है उनका जवाब एकदम राइट है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या फिर 1 मई को? देखते हैं कितने साथियों को जवाब पता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे साथियों सभी जवाब दे देंगे। बातूनी बच्चों से बच करके रहेंगे, ये अपना जीवन खराब करके बैठे हुए हैं, अब आपका कीमती समय बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, यानी कि 1 मई को। प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चंस के फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, अभी थोड़ी देर में जानकारी मिल जाएगी फ्री पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेंगे। पूछा गया है कि गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में या फिर असम में? बता देंगे। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं प्यारे साथियों? गिरनार की पहाड़ियाँ सर गुजरात में है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? गुजरात में। पूछा गया है कि आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद खुसरो था, मोहम्मद हसन था, मोहम्मद खान था या फिर इनमें से कोई नहीं? सोच समझ करके जवाब देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना है। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक भी कर दें। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन था, मोहम्मद हसन बी ऑप्शन सही आंसर। पूछ लिया गया है कि संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को, त्यागराज को, तानसेन को या फिर पुरंदर दास को? जो बच्चा अभी से तैयारी करेगा वो निश्चित रूप से सिलेक्शन पा लेगा, क्योंकि अभी से तैयारी करने पर एग्जाम का प्रेशर नहीं रहता है, प्रेशर में तैयारी कम हो पाती है। प्रेशर रहता है तो तैयारी नहीं हो पाती है, प्रेशर ज़्यादा रहता है तो एग्ज़ाम के नज़दीक बहुत सारे बच्चे प्रेशर की वजह से फेल हो जाते हैं। जो बच्चे अभी से ही तैयारी करके चलेंगे, जो बच्चे पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, वो बच्चे निश्चित रूप से सिलेक्शन पा लेते हैं। संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर किसे कहा जाता है जी? तानसेन को नहीं कहा जाता, सी ऑप्शन गलत जवाब दे रहे हो आप। रहीम सेन को कहा जाता है, ए ऑप्शन बन जाएगा सही आंसर। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 से 27 वाली जो भर्ती है इसके लिए इन सभी क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हिट स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वहाँ पर फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में सभी नोट्स दिए हुए हैं। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। हिट स्टडी एप्लीकेशन ध्यान रखना है, प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, अपना फ़ोन नंबर भरने के बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी आकर के वो डल जाएगा, उसके बाद में एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी। जो बच्चे इन सभी क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं उनको यहाँ पर जाना है फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में,
और जो बच्चे पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं वो बाय कोर्स पर जाकर ना के बराबर कीमत में अभी कोर्स आपको दिया जा रहा है, अपना कोर्स परचेज करके अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। गुरु था, गुरु नानक था, नानक था या फिर नरेंद्र नाथ था, बताएंगे भाई। देखते हैं कितने साथियों का जवाब सही मिलता है, फटाफट से जवाब देंगे। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था, नानक था। पूछ लिया गया है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। देवदत्त था, सिद्धार्थ था, नरेंद्र था या फिर इनमें से कोई नहीं। पढ़ने वालों बच्चों के लिए बिल्कुल एक नंबर का कंटेंट उपलब्ध करा दिया गया है भाई। पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक नंबर का कंटेंट उपलब्ध है, पढ़ने वाला चाहिए बस, सिलेक्शन निश्चित रूप से मिलेगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सर सिद्धार्थ, बी ऑप्शन सही जवाब। इसका बताइए जवाब। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। विवेकानंद था, नरेंद्रनाथ दत्त था, देवदत्त था या फिर कृष्ण दत्त था, बताएंगे भाई। तेजी के साथ में जवाब देंगे। कुछ ही दिनों में एसएससी जीडी की भर्ती आपकी आ जाएगी। अभी से तैयारी करने वाला बच्चा अब की बार निश्चित रूप से सिलेक्शन पालेगा। पिछली बार वाली गलती नहीं करनी है। एग्जाम के प्रेशर में तैयारी नहीं हो पाती है, एग्जाम के नज़दीक अभी से अपनी तैयारी करके चलें। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था जी, नरेंद्र नाथ दत्त। पूछा गया है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था। कलादी में, कांचीपुरम में, मथुरा में या फिर काशी में, बता देंगे। कौन बच्चा कितने पानी में है अभी पता लग जाएगा भाई। जिनकी तैयारी कमजोर है घबराने की जरूरत नहीं है, अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था सर, कलादी में हुआ था, ए ऑप्शन सही जवाब बता दिया है। पूछा गया है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। भरतनाट्यम के, कथकली के, ओडिसी के या फिर कथक के, बता देंगे। तेजी के साथ में जवाब दीजिए भाई सभी बच्चे। एसएससी जीडी एग्ज़ाम जिन्होंने अब की बार अपना मिशन बनाया हुआ है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें। इसी चैनल के माध्यम से आपके एग्ज़ाम से पहले पहले पूरे टॉप 10,000 क्वेश्चंस, पूरे 10,000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं, तो कथक नृत्य के हैं साथियों, ध्यान रखना है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला शैली है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर तमिलनाडु में। वैसे तो रंगोली का चलन पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन मुख्य रूप से यह कहाँ पर बनाई जाती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो रंगोली का चलन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। चलिए भाई, एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ आगे पूछा हुआ है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। चंडीगढ़ की, पश्चिम बंगाल की, पंजाब की या फिर केरला की, बताएंगे। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। जिन बच्चों को जवाब पता है वो जवाब देंगे, जिनको जवाब नहीं पता है वो जवाब सीख लेंगे। अल्पना सबसे ज्यादा कहाँ पर बनाई जाती है, पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है, ध्यान रखना है। पूछ लिया गया है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। 1450 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में या फिर 1488 ईस्वी में। तेजी के साथ में जवाब देंगे भाई। पढ़ने वाले बच्चे अभी से अपना कोर्स लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दें। भर्ती 1-2 महीने में आ जाएगी और टोटल आपके पास 4 से 5 महीने का टाइम है। अब से तैयारी करोगे तो पेपर होने तक 4 से 5 महीने का टाइम है, और कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम आपको तैयारी करने के लिए चाहिए होता है। फॉर्म निकलने पर उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आपकी तैयारी पूरी हो सके, आपका सिलेबस पूरा हो सके। तो जो समझदार बच्चे हैं वो अभी से अपना कोर्स लेकर के अपनी तैयारी में लग जाएं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ कब हुआ था जी, कब हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था, सी ऑप्शन दिया है आप लोगों ने सही जवाब। आगे पूछा गया है कि त्यागराज कौन थे। वैज्ञानिक थे, नर्तक थे, संगीतज्ञ थे या फिर राजनीतिज्ञ थे। कोर्स कहाँ से लेना है बेटा अभी बता दे रहा हूँ, फ्री नोट्स कहाँ से मिलेंगे वो भी बता दे रहा हूँ। त्यागराज कौन थे, त्यागराज थे संगीतज्ञ। त्यागराज कौन थे, संगीतज्ञ। आगे पूछा गया है आपसे कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है या जन्मदाता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। बी ऑप्शन आप लोगों ने सही जवाब दिया है। देखिए बच्चों, जो भी बच्चे पूरी तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ाए गए क्वेश्चंस के फ्री पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं, वो बच्चे हिट स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और फ्री पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो बच्चे पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, हिट स्टडी एप्लीकेशन पर ही पूरा कोर्स भी उपलब्ध है और अभी
80% डिस्काउंट के साथ में मिल रहा है कोर्स आपको, ठीक है। ये स्पेलिंग ध्यान से देख लो, हिट स्टडी। हिट स्टडी एप्लीकेशन को आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, अपना फ़ोन नंबर भर देना है लॉगिन के लिए। फ़ोन नंबर भरने के बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी भरने के बाद में एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी। और जो बच्चे फ्री पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं उनको यहाँ पर जाना है, सबसे नीचे फ्री पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में। जो बच्चे पूरी तैयारी करना चाहते हैं, संपूर्ण सिलेबस पर कमांड करना चाहते हैं, उनको बाय कोर्स में जा करके अपना एसएससी जीडी वाला पूरा कोर्स परचेज कर लेना है। 80% डिस्काउंट के साथ में अभी आपको कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। बाद में कीमत बढ़ जाएगी और टाइम भी कम बचेगा, अभी से अपनी तैयारी में जुटें। चलेंगे भाई। और जो बच्चे ऐसे हैं कि सर किसी दूसरे से पेमेंट करा के अपना कोर्स चालू करना है, वो बच्चे इस वाले नंबर पर हेल्पलाइन के लिए कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो अपने फ़ोन में फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम नहीं चलाते हैं। चलेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं कितने साथी जवाब दे पाते हैं। पूछा गया है कि संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में, हैदराबाद में, मथुरा में या फिर दिल्ली में? तेजी के साथ में जवाब देंगे। संत कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? सर संत कबीरदास का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। पूछा गया है कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय में, शाक्य में, लिच्छवी में या फिर सातवाहन में? पढ़ने वाला बच्चा जवाब दे भाई, और जिनको जवाब नहीं पता है वो जवाब सीख लें। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था क्षत्रिय राजघराने में। ये सभी वो क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से, सात्रिका वंश से, कुरुवंश से या फिर मौर्य वंश से? बता देंगे भाई। पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1 नंबर का कंटेंट उपलब्ध है। पढ़ने वाला बच्चा चाहिए भाई, जिसको आग हो पढ़ने की, जिसको जुनून हो पढ़ने का, जिसको सिलेक्शन की जिद हो, वो बच्चा अभी से अपनी पढ़ाई में लग करके अपने सिलेबस पे अच्छे से काबू करे, जिससे कि पेपर में क्वेश्चंस गलत ना हो। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। पूछ लिया गया है कि ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का नाम क्या था? वर्धमान था, अंशुमान था, सुधाकर था या फिर सोमदत्त था? फटाफट से जवाब दे देंगे भाई। ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का नाम क्या था? सर ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर जैन का नाम था वर्धमान। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? शाहजहां के, जहांगीर के, हुमायूं के या फिर अकबर के? बताएंगे भाई। सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे 5 सेकंड के अंदर अंदर। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सर इस बार सिलेक्शन जरूर लेंगे, पिछली वाली गलती नहीं करेंगे। एन वक्त पे तैयारी नहीं होती, अभी से तैयारी करेंगे। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में थे। एक राग है जिसका नाम है मियाँ की मल्हार, उसका रचयिता किसे माना जाता है? आमिर खुसरो को, तानसेन को, स्वामी हरिदास को या फिर बैजू बावड़ा को? फटाफट से आंसर कर देंगे भाई सभी साथी। एक राग है मियाँ की मल्हार, उसका रचयिता किसको माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जी तानसेन। पूछ लिया गया है कि कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, मणिपुर का, उड़ीसा का या फिर केरला का? 5 सेकंड में जवाब दीजिए। कथक कहाँ का नृत्य है? कथक नृत्य है सर उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का नृत्य है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश का, याद रखना है। पूछा गया है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से, मणिपुरी से, कथकली से या फिर ओडिसी से? बताइए। मुखौटा कौन से नृत्य में पहना जाता है? मुखौटा नृत्य जो क्रियाकलाप है वह कौन से नृत्य से संबंधित है? कथकली से संबंधित है। सी ऑप्शन सही जवाब। पढ़ने वाले बच्चों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर भांगड़ा? बताएंगे बच्चों। तेजी के साथ में जवाब दे देंगे भाई। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। भाई जो बच्चे पहली बार क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी को देव नृत्य कहा जाता है। पूछ लिया गया है कि करगम धार्मिक लोक नृत्य का संबंध किससे है? पंजाब से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से या फिर केरला से? बताएंगे भाई सभी साथी। करगम धार्मिक लोक नृत्य का संबंध किससे है? करगम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। करगम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से, याद रखना है। क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठे के निशान दबा करके वीडियो को लाइक कर देंगे। प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ नोट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं।
हेड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। मैं बता देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है हेड स्टडी, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी भरने के बाद में एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी। फ्री पीडीएफ नोट्स पाने के लिए सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर राइट हैंड पर सबसे नीचे फ्री पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में यहाँ पर जा करके आपके फ्री पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। जो बच्चे पूरी तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे बाय कोर्स में जा करके अपना पूरा कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। पूरा कोर्स जिसमें सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, अभी लेने पर मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगा 80% के डिस्काउंट के साथ में। दो फायदे हैं, एक तो ना के बराबर कीमत में कोर्स मिल जाएगा, दूसरा अभी समय है, पूरी तैयारी हो जाएगी। जो बच्चे ऐन वक्त पे तैयारी करते हैं वो बच्चे पूरी तैयारी नहीं कर पाते हैं। जो बच्चा शुरू से ही अपनी तैयारी शुरू कर देता है वो अपने सिलेबस को टाइम से पूरा कर लेता है और सिलेक्शन पा लेता है। पूछा गया है कि बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? होली के त्योहार पर, गवा के त्योहार पर, नवाखानी के त्योहार पर या फिर दिवाली के टाइम पर? बताएंगे बच्चों। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? सर बस्तर का डंडारी नृत्य किया जाता है जी होली के त्योहार पर। ए ऑप्शन बता दिया मेरे शेरों ने सही जवाब। पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? भांगड़ा है, मेघालय का बंबू नृत्य है, कथकली है या फिर मयूरभंज के छऊ? पढ़ने वाले बच्चों को जरूर पता होगा भाई। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है जी? मयूरभंज के छऊ, डी ऑप्शन राइट आंसर। इसका जवाब दीजिए फटाफट से। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में या फिर मणिपुर में? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेंगे। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा जी इसका मिजोरम, बी ऑप्शन सही जवाब। आगे पूछा गया है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, अवध का, ब्रजभूमि का या फिर इनमें से कोई नहीं? बता देंगे। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? चरकुला का संबंध किससे है? चरकुला का संबंध है ब्रजभूमि से। चरकुला का संबंध ब्रजभूमि से। पूछा गया है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है? उमर खुसरो को, आमिर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को या फिर उमर खैयाम को? बता देंगे भाई, सभी साथी फटाफट से जवाब देंगे। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? सर गजलों का जनक कहा जाता है जी आमिर खुसरो को, बी ऑप्शन को लॉक कर दो। ये लो बच्चों आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ पर की गई है? यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या फिर अथर्ववेद में? बता देंगे भाई। शास्त्रीय संगीत कहाँ पर वर्णित है? कहाँ पर वर्णित है या भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद। उमाकांत और रमाकांत गुंदेजा जो बंधु हैं, जो भाई हैं दोनों, वो क्या हैं? ध्रुपद गायक हैं, कथक नर्तक हैं, सरोज संगीतज्ञ हैं या फिर तबला वादक हैं? बताएंगे भाई, तेजी के साथ में जवाब देंगे। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या हैं? क्या हैं ये ध्रुपद गायक हैं। क्या है? ध्रुपद गायक। पूछा गया है कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सारंगी, सितार, तबला या फिर इनमें से कोई नहीं? आपके सामने है इमेज। तबला से संबंधित है जाकिर हुसैन, तबला। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से। पूछा गया है कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो को, तानसेन को, बैजू बावड़ा को या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएंगे भाई। बहुत सारे बच्चे तानसेन जवाब दे रहे हैं, तानसेन नहीं है इसका जवाब। सितार का जनक किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो को कहा जाता है। पूछ लिया गया है कि संगीत का जो यंत्र है तबला, उसका प्रचलन किसने किया? आदिल शाह ने, आमिर खुसरो ने, तानसेन ने या फिर बैजू बावड़ा ने? बताएंगे भाई। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया भाई? आमिर खुसरो ने। ध्यान रखना, आमिर खुसरो ने बहुत सारे यंत्र शुरू किए थे। आगे बताया जा रहा है फिर से आपको। YouTube पर पढ़ाए गए सभी क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हेड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। और जो बच्चे पूरा कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए पूरा कोर्स भी उपलब्ध है। आपको करना क्या है? हेड स्टडी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर भरना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, फ़ोन नंबर भरने के बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी पर क्लिक करोगे, ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी भरने के बाद में एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी। जो बच्चे फ्री पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं उनको यहाँ पर जाना है, सबसे नीचे फ्री पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में।
जो बच्चे पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट की गहराई से तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स भी पाना चाहते हैं, लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, उन सभी बच्चों के लिए पूरा कोर्स पेपर तक के लिए मात्र 199 रुपये में उपलब्ध करा दिया गया है, सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 से 2027 वाली जो भर्ती अब आएगी, अभी से तैयारी में लग जाएं भाई। एन वक्त पर तैयारी करोगे तो समय कम मिलता है, पूरी तैयारी नहीं हो पाती है, फिर हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सफलता पाने के लिए अभी से लगें। मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? एकतारा है, अलेगोजा है, ताशा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से जवाब दे देंगे भाई सभी बच्चे। सभी मेरे नौजवान साथी फटाफट से जवाब देंगे। मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र है अलेगोजा। अलेगोजा ये दो बांसुरी टाइप की जुड़ी रहती हैं, इसको अलेगोजा बोलते हैं। पूछा गया है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? लखनऊ के, दिल्ली के, आगरा के, या फिर लाहौर के? इनका बहुत ही प्रसिद्ध शेर है, ए दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? तो बच्चों, आपके जो दर्द है ना बेरोजगारी का, उसकी दवा तो है क्या? पढ़ाई। पढ़ाई कर लोगे तो रोजगार मिल जाएगा, वर्दी मिल जाएगी, सफलता पा लोगे। जो बच्चा लापरवाही करेगा वो गलियों में पत्थर मारता हुआ फिरेगा, ध्यान रखना। वो बेरोजगार का बेरोजगार रहेगा, पढ़ने वाला बच्चा तो वर्दी छीन लेता है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? आगरा के मूल निवासी थे, सी ऑप्शन राइट आंसर। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? कुंडग्राम में, राजगीर में, पावापुरी में, या फिर कुशीनगर में? बता देंगे सभी साथी, फटाफट से जवाब देंगे भाई। क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने कुछ साथियों तक जरूर शेयर कर दें। अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक करके गुरुदक्षिणा जरूर दें भाई। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? बिहार के, बिहार के पावापुरी में हुई थी, सी ऑप्शन राइट आंसर। पूछा गया है कि मोनालिसा क्या है? गायिका है, एक चित्र का नाम है, फ्रांसीसी गुप्तचर है, या फिर किसी उपन्यास का नाम है? बता देंगे भाई, तेजी के साथ में आंसर कर देंगे। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक चित्र का नाम है, जो चित्र आपके सामने है। पूछ लिया गया है कि अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? मौर्य काल से, गुप्त काल से, बौद्ध काल से, या फिर हड़प्पा काल से? सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे भाई, सभी बच्चे तेजी के साथ में जवाब देंगे। बातूनी बच्चों से बच करके रहेंगे, ये फालतू के खरपतवार हैं, ये अपने जीवन का पूरा समय खराब करके बैठे हैं, अब आपका कीमती समय खराब करने में लगे हुए हैं। चलेंगे भाई, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? सर गुप्त काल से संबंधित है, बी ऑप्शन सही जवाब। पूछा जा रहा है आपसे कि अजंता की चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? जैन धर्म से, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से, या फिर वैष्णव धर्म से? बताएंगे। हाथ पर हाथ रख करके कोई नहीं बैठेगा भाई, हाथ पर हाथ रख करके दर्शक बैठता है। आप लोगों ने खिलाड़ी बन करके मैदान में उतरना है, क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास करना है। सही जवाब निकला तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर गलती से गलत जवाब मिलता है तो आपको सीखने को मिलेगा। दोनों ही स्थिति में फायदा आप लोगों का ही होना है। अजंता की चित्रकारी की विषय वस्तु क्या है जी? बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन राइट आंसर। पूछ लिया गया है कि अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल होता है? जैन धर्म का, यहूदी धर्म का, बौद्ध धर्म का, या फिर पारसी धर्म का? देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं, कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं, अभी पता लग जाएगा। अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल होता है जी? पारसी धर्म से संबंधित होता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, कश्मीर में, या फिर केरला में? बताएंगे बेटा, फटाफट से जवाब देंगे, फटाफट से जवाब देंगे। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था जी मालाबार प्रांत में। मालाबार प्रांत क्या है? वर्तमान में केरला, डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। गुरु गोविंद की समाधि कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में, नांदेड़ में, नहन में, या फिर आनंदपुर साहिब में? बताएंगे बच्चे, फटाफट से जवाब देंगे, बिना रुके बिना झुके। गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक कर देंगे। जो बच्चे पहली बार क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेंगे। गुरु गोविंद जी की समाधि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, नांदेड़ में। आगे पूछ रहा है कि सरहुल पर्व या सरहुल का त्योहार कहाँ से संबंधित है? झारखंड से, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, या फिर सिक्किम से? बताइए बच्चा, फटाफट से जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब देंगे भाई। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध है सर झारखंड से। इन सभी क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हेड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें।
प्ले स्टोर में जाओगे, हिट स्टडी सर्च करोगे, इस तरह की ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको डाउनलोड करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भरना है। फ़ोन नंबर भरने के बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है, ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी भरने के बाद में एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी। जो बच्चे फ्री पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं उनको यहाँ पर जाना है फ्री पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में, और जो बच्चे पूरी पढ़ाई करना चाहते हैं एकदम दमदार तरीके से सभी सब्जेक्ट को गहराई से सीखना चाहते हैं, वो बाय कोर्स में जा करके आज ही अभी से ही तैयारी करने के लिए अपना एसएससी जीडी का कोर्स परचेज कर लेंगे। 499 वाला कोर्स मात्र 199 रुपये में फिलहाल दिया जा रहा है 80% के डिस्काउंट के साथ में। अभी अपना कोर्स परचेज करें, समय से जुड़ें, पूरा सीखें और निश्चित रूप से सिलेक्शन पाएं। एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाता है तब पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। अभी से अपनी तैयारी करें और लोड ना लें, कोई भी बिंदास तरीके से अपनी तैयारी करके इस बार सिलेक्शन जरूर लें, पिछले बार ये गलती ना करें। पूछा गया है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम का, केरला का, कर्नाटका का या फिर महाराष्ट्र का? बताएंगे भाई। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम का संबंध किस राज्य से है? ओणम का संबंध है सर केरला से। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? हरियाणा का, पंजाब का, असम का या फिर तमिलनाडु का? देखते हैं भाई कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं। कितने बच्चे सही जवाब दे पाएंगे अभी पता लग जाएगा। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल का संबंध है तमिलनाडु से। पूछा गया है कि रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? नई दिल्ली का, असम का, उत्तर प्रदेश का या फिर बिहार का? बताएंगे भाई सभी मेरे नौजवान साथी, फटाफट से जवाब देंगे, तेजी के साथ में जवाब देंगे भाई। रंगोली बिहू किस राज्य से संबंधित है? असम से। रंगोली बिहू असम। पूछा गया है कि वैशाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? उड़ीसा का, हरियाणा का, पंजाब का या फिर केरला का? देखते हैं भाई कितने साथियों को पता है। जिनको पता है वो जवाब दें, जिनको नहीं पता वो जवाब सीख लें। वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? वैसाखी का संबंध सर पंजाब राज्य से है। विषु पर्व भारत में अधिकतम कहां पर मनाया जाता है? केरला में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? 10 सेकंड में जवाब दीजिए, बोलिए। विषु पर्व भारत में अधिकतम कहां पर मनाया जाता है? सर विषु पर्व मनाया जाता है केरला में। जो बच्चे पहली बार क्लास में आए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, जिससे कि पेपर वाले ऐसे ही दमदार क्वेश्चंस की जितनी भी क्लासेस चलेंगी उनका सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलता रहे। पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है? ग्वालियर में, चित्रकूट में, उज्जैन में या फिर रीवा में? बोलिए, 5 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है? मध्य प्रदेश में सर कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, महाकाल की नगरी में। पूछा गया है कि रथ यात्रा का वृहत उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? द्वारिका में, पुरी में, अयोध्या में या फिर वाराणसी में? एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, हर एक क्वेश्चन का जवाब अपना सीख करके जाएं। पेपर से पहले पहले इसी चैनल के माध्यम से पूरे 10,000 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे। रथ यात्रा का वृहत उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जी जगन्नाथ में किया जाता है। ये जगन्नाथ प्रभु के उसमें पुरी में किया जाता है। पुरी में किया जाता है। कहाँ पर? कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। बी ऑप्शन सही जवाब। पूछा गया है राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? फरवरी में, मार्च में, अक्टूबर में या फिर नवंबर में? बोलेंगे भाई, फटाफट से आंसर करेंगे। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? सर नवंबर माह में लगता है। पूछ लिया गया है कि चपचार कूट त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, असम में या फिर इनमें से कोई नहीं? जिनको पता है वो जवाब दें, जिनको नहीं पता है वो जवाब सीख लें। हाथ पर हाथ रख करके कोई नहीं बैठेगा, फटाफट से कमेंट करिए भाई, फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करें। पेपर में क्या हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहोगे? चलिए चलिए चलिए, फटाफट से जवाब दीजिए। चपचार कूट त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? जी मिजोरम में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बढ़ जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर। एसएससी जीडी एग्जाम 2026 से 27 वाली भर्ती को जिन बच्चों ने मिशन बनाया हुआ है उन बच्चों के लिए बिल्कुल एकदम रामबान क्लास है भाई, एकदम रामबान कोर्स भी शुरू कर दिया अभी से ही। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? देवीधुरा में, बागेश्वर में, चंपावत में या फिर लोहाघाट में? बताएंगे साथियों।
जो बच्चे पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट को गहराई से तैयार करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मात्र 199 रुपये में पूरा कोर्स दिया जा रहा है। 799 वाला कोर्स मात्र 199 रुपये में मिल रहा है फिलहाल भाई। एप्लीकेशन का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। और आपको बता भी दिया है कि एप्लीकेशन का नाम है हिट स्टडी, HIT हिट, STUDY स्टडी, स्पेस है बीच में, हिट स्टडी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, फ्री नोट्स भी पा सकते हो। जो पूरा कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए पूरा कोर्स 199 रुपये में उपलब्ध है अभी खरीदने पर। भगवाल मेला किस स्थान पर लगता है सर? उत्तराखंड के चंपावत जिले में लगता है सर। कहाँ पर लगता है? चंपावत में, उत्तराखंड में। ये बता रहा हूँ भाई फिर से। इन सभी क्वेश्चंस के फ्री PDF नोट्स पाने के लिए हिट स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। कैसे करना है आपको? हिट स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के लिए अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद में यहाँ पर नीचे देखिए दिया हुआ है सेंड OTP, सेंड OTP पर क्लिक कर देना। OTP आ जाएगा। OTP भरने के बाद में एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी। जो बच्चे फ्री PDF नोट्स पाना चाहते हैं उनको सबसे नीचे यहाँ पर जाना है फ्री PDF नोट्स वाले सेक्शन में। और जो बच्चे पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं उनको जाना है कोर्स बाय कोर्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर मात्र 199 रुपये में, फिलहाल की कीमत बता रहा हूँ, फिलहाल 799 रुपये वाला कोर्स अभी खरीदने पर 199 रुपये में मिल जाएगा आपको। SSC GD जिन बच्चों ने मिशन बना लिया है वो अभी से अपना कोर्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दें भाई। सभी सब्जेक्ट को गहराई से तैयार करें। अभी से तैयारी करोगे आसानी से हो जाएगी। फॉर्म निकलने के बाद में फिर पढ़ाई का प्रेशर रहता है, पूरी तैयारी नहीं हो पाती है, उस टाइम पर उतना टाइम नहीं मिलता है कि सिलेबस को पूरा कराया जा सके या आप पूरा कवर कर लें। फिर जल्दबाजी में आधी अधूरी तैयारी होती है और नतीजा आप जानते हो फिर क्या निकलता है। जो बच्चा पूरी तैयारी कर लेगा अभी से, ज़्यादा टाइम नहीं है पेपर में, अब से 4 से 4.5 5 महीने का टाइम है। जो अभी से पूरी तैयारी कर लेगा वो निश्चित रूप से सफलता पालेगा। चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो बच्चे ऐसे हैं जो खुद के फ़ोन में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाते, किसी दूसरे से पेमेंट करके अपना कोर्स चालू कराना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है भाई। इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हेल्प ले सकते हैं। चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा गया है आपसे कि हरेला क्या है? स्थान का नाम है, त्योहार है, सब्जी का नाम है या फिर किसी फल का नाम है? हरेला क्या है बताएंगे अभी फटाफट से। हरेला क्या है फटाफट से जवाब देंगे। सर हरेला एक त्योहार का नाम है। हरेला सर एक त्योहार का नाम है जो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। पूछा गया बच्चों के निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? छठ के त्योहार में, होली के त्योहार में, दीपावली के त्योहार में या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएंगे भाई। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जिन क्वेश्चंस का जवाब नहीं पता है उनका जवाब सीखते हुए चलेंगे। सर अब की बार निश्चित रूप से सफलता पालेंगे, पिछली वाली गलती अब की बार नहीं करेंगे। एग्जाम की जड़ में पहुंच करके तैयारी करना शुरू नहीं करेंगे सर, अभी से ही तैयारी में लग जाएंगे। निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? बच्चों छठ के त्योहार में आप लोग जानते हैं। आगे पूछा गया है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में, द्वारिका में, पुरी में या फिर इनमें से कोई नहीं? बता दीजिए, तेजी के साथ में जवाब दे दीजिए भाई। बातों नहीं बच्चों से बच करके रहिए, बताइए तेजी के साथ जवाब दीजिए। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में। क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने कुछ साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, दिल्ली में या फिर अजमेर में? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? सर अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। चलिए इस वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? रंगून में, कैंडी में, कोलंबो में या फिर बोधगया में? बताएंगे भाई। महात्मा बुद्ध का दांत यहाँ पर रखा हुआ है इसलिए इसको दांत का मंदिर कहा जाता है, जो श्रीलंका के कहाँ पर है? कैंडी नामक स्थान पर स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर दिया है। पूछ लिया गया है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में, उज्जैन में, भोपाल में या फिर इंदौर में? बता देंगे भाई सभी साथी, तेज गति से जवाब देंगे, तेज गति से जवाब देंगे भाई। जवानों की स्पीड से जवाब देंगे। बड़े बूढ़े हो गए हो क्या जो हाथ पर हाथ रख करके बैठे हो? 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? सर खजुराहो में है। ए ऑप्शन को लॉक कर दो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ। ये लो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसी की कमी रह गई थी बस। पुष्कर में, माउंट आबू में, चित्तौड़गढ़ में या फिर उदयपुर में? बता देंगे भाई जो सभी युवा साथी, सभी मेरे छोटे बहन भाई फटाफट से जवाब देंगे। पिछले साल वाली गलती नहीं करेंगे भाई।
पिछले साल वाली गलती नहीं करेंगे, अभी से कोर्स लेकर के अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, जिससे कि निश्चित रूप से सफलता मिल सके, पूरा सिलेबस कवर किया जा सके, प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल सके। चलेंगे भाई, चलेंगे भाई। सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है सर, डी ऑप्शन को लॉक कर दिया गया है। पूछ लिया गया है कि एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासकों ने पत्थरों की कटाई करके उनको बनवाया था? चालुक्य वंश के शासकों ने, पल्लव वंश के शासकों ने, चोल वंश के शासकों ने, या फिर राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने? देखते हैं भाई कितने साथी जवाब दे पाते हैं। कौन बच्चा कितने पानी में है आपको खुद पता लग जाएगा, बताइए। एलोरा के कैलाश मंदिरों को किसने बनवाया था? सर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। डी ऑप्शन को सर लॉक कर दीजिए। ये लो भाई, डी ऑप्शन को लॉक कर दिया गया है। फटाफट से आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है कि चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, या फिर गुजरात में? बताएंगे भाई। जो बच्चे पहली बार क्लास में आए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, जिससे कि हर रोज के दमदार क्वेश्चंस की क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों को मिल जाया करे। टाइम से अपनी पढ़ाई में लगिए। चामुंडा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है, बी ऑप्शन सही जवाब। पूछ लिया गया है कि भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, केरला में, या फिर पंजाब में? बताएंगे बच्चों, तेजी के साथ में जवाब देंगे भाई। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में है? कौन से राज्य में है जी? केरला राज्य में। यूट्यूब पर पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट के सभी पीडीएफ नोट्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। हिट स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप अपने पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं तरीका बता दे रहा हूं आपको, ये देखिए हिट स्टडी एप्लीकेशन, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर लॉगिन के लिए आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, अपना फ़ोन नंबर भर देना है। फ़ोन नंबर भर देने के बाद में नीचे यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी भरने के बाद में एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी। जो बच्चे अपने एग्जाम के लिए फ्री पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं उनको यहाँ पर जाना है सबसे नीचे फ्री पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में। और जो बच्चे पूरी तैयारी करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट को गहराई से सीखना चाहते हैं, सभी लाइव क्लास पाना चाहते हैं, सभी पीडीएफ नोट्स, सभी मास्टर पीडीएफ नोट्स और सभी रिकॉर्डेड क्लास, सभी लाइव क्लास, सब कुछ कंप्लीट एकदम पूरी तैयारी, वो बच्चे 799 वाला कोर्स अभी फिलहाल मात्र 199 में परचेज कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ वाला ऑफर है भाई। एसएससी जीडी एग्जाम जिन्होंने अपना मिशन बनाया हुआ है, 4 से 5 महीने का टाइम है, अभी से तैयारी करें भाई। जब फॉर्म ओपन हो जाते हैं तो 2.5 से 3 महीने का टाइम मिलता है परीक्षा तक। उस टाइम पर पढ़ाई का प्रेशर रहता है, पूरी तैयारी नहीं हो पाती, पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता, सिलेबस कवर हो जाता है तो प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, और नतीजा क्या निकलता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जो बच्चे अभी से ही खुद को तैयार करना चाहते हैं, समय से जुड़ें, पूरा सीखें और निश्चित रूप से सफलता पाएं। और जो बच्चे ऐसे हैं सर हम अपने फ़ोन में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाते, किसी दूसरे से पेमेंट करा करके कोर्स परचेज करना है, वो बच्चे दिए गए इस वाले नंबर पर हेल्पलाइन के लिए कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अभी से अपने कोर्स में जुड़ करके पढ़ाई करना शुरू कर दो भाई, पिछले साल वाली गलती ना करो। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को, जैन तीर्थंकर को, या फिर भगवान शिव को, या फिर भगवान बुद्ध को? बताएंगे। देखते हैं भाई कितने बच्चों को पता है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? सर जैन तीर्थंकर को समर्पित है, बी ऑप्शन राइट आंसर। पूछा गया है कि दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से, पारसी धर्म से, यहूदी धर्म से, या फिर हिंदू धर्म से? बताएंगे। दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल यानी कि कमल मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से संबंधित है, ए ऑप्शन राइट आंसर। पूछा गया है कि मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बारसूर में, रतनपुर में, औरंग में, या फिर ताला में? देखते हैं कितने साथियों को जवाब पता है भाई। एक बार अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक करके गुरुदक्षिणा जरूर देंगे। सभी साथी क्लास के लिंक को कॉपी करके अपने कुछ साथियों तक और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिए भाई। मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? बारसूर में स्थित है, ए ऑप्शन सही जवाब। पूछ लिया गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में, या फिर कोलकाता में? देखते हैं भाई कितने साथी सही जवाब देते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? सर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, या फिर बेंगलोर में? बोलिएगा भाई। रॉक गार्डन में जितनी भी कलाकृति बनी हुई है ये सभी पत्थर की बनी हुई हैं। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? रॉक गार्डन है सर चंडीगढ़ में।
हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। आगे पूछा गया है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, बेंगलोर में, पटना में या फिर नई दिल्ली में? बताएंगे भाई। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है जी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी नौजवानों के लिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, कोलकाता में, कोच्चि में या फिर रामेश्वरम में? बताएंगे भाई। सभी युवा साथी फटाफट से जवाब देंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? सर विवेकानंद रॉक मेमोरियल है जी डी ऑप्शन रामेश्वरम में। पूछ लिया गया है बच्चों की गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में? हाथ पर हाथ रख करके कोई नहीं बैठेगा भाई। सभी बच्चे क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सही जवाब दिया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत जवाब निकला तो आपको सीखने को मिलेगा। दोनों ही स्थितियों में फायदा आपका ही होने वाला है। पेपर से पहले पहले इसी चैनल के माध्यम से पूरे 10,000 क्वेश्चंस जीके जीएस के आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे। गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है जी? हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन को लॉक कर दिया गया है। पूछा गया है कि गोलघर कहाँ पर स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, पटना में या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएंगे। गोलघर कहाँ पर स्थित है? गोलघर स्थित है पटना में। गोलघर कहाँ पर है? पटना में। गोलघर कहाँ पर है? पटना में। पूछा गया है कि हम्पी के खंडर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, राजस्थान में या फिर पश्चिम बंगाल में? सभी मेरे युवा साथी फटाफट से जवाब दें भाई। जिन्होंने मिशन बना लिया है, जिन्होंने अपना एम बना लिया, अपना टारगेट बना लिया है अब की बार एसएससी जीडी परीक्षा को, वो बच्चे पिछले साल वाली गलती ना करें। बार बार एक ही गलती को दोहराओगे तो एक जैसा ही रिजल्ट आएगा। अभी से अपनी पढ़ाई में लग जाएं, पूरा सीखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और निश्चित रूप से सफलता पाएं। हम्पी के खंडर किस राज्य में स्थित हैं जी? कर्नाटका में। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? मेरठ में, लखनऊ में, फतेहपुर सीकरी में या फिर इनमें से कोई नहीं? पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा, पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन छीन लेगा और बातूनी बच्चा गलियों में पत्थर मारता हुआ फिरेगा, बेरोजगार का बेरोजगार रहेगा, ध्यान रखना। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। पूछ लिया गया है कि प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, उदयपुर में या फिर जयपुर में? बताएंगे भाई। सभी युवा साथी फटाफट से जवाब देंगे। किस बच्चे की कितनी तैयारी है खुद को सबको पता लग जाता है। प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। कमजोर तैयारी वाले बच्चे गहराई से तैयारी कर लेना भाई, तरीका बता दे रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हिट स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। देखिए हिट स्टडी ध्यान रखना है, मोबाइल में अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ओपन करोगे इस तरह से ओपन होगा, यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। फ़ोन नंबर भरने के बाद में नीचे सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी भरने के बाद में एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी और फ्री पीडीएफ नोट्स पाने के लिए यहाँ पर जाना है फ्री पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में। और जो बच्चे पूरी तैयारी करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट को गहराई से सीखना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास पाना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लास पाना चाहते हैं, पीडीएफ पाना चाहते हैं, मास्टर पीडीएफ पाना चाहते हैं, वो बच्चे बाय कोर्स में जा करके 799 वाला कोर्स अभी खरीदने पर 199 में मिल रहा है। ठीक है। एसएससी जीडी परीक्षा को जिन बच्चों ने अपना मिशन बनाया हुआ है वो बच्चे अभी से तैयारी में लग जाएं। फॉर्म निकलने का इंतजार ना करें। फॉर्म जब निकल जाते हैं तो 2 से ढाई 3 महीने का टाइम मिलता है, उतना समय काफ़ी नहीं रहता तैयारी करने के लिए। तैयारी हो जाती है, सिलेबस पूरा हो जाता है तो प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता। जो बच्चा पूरी तैयारी कर लेता है, सिलेबस पे कमांड कर लेता है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है, वही बच्चा सिलेक्ट होता है। 4 से 5 महीने का टाइम लगता है इसमें और अब से इतना ही टाइम रहता है लगभग 5 महीने का एग्जाम होने में। अभी से अपना कोर्स लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दें, पिछले साल वाली गलती ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? स्पेन में, पर्सिया में, फ्रांस में या फिर इटली में? बताएंगे। किस किस बच्चे को जवाब पता है फटाफट से जवाब दीजिए। जिनको जवाब नहीं पता सही जवाब का स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में रिवीजन कर लिया करें अच्छे से। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? पीसा की मीनार है सर इटली में। पीसा की मीनार इटली में। पूछ लिया गया है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कनाडा में, कंबोडिया में, यूएसए में या फिर कीनिया में? देखते हैं भाई कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। क्लास के लिंक को कॉपी करके अपने कुछ साथियों तक और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दें भाई। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। आगे पूछा जा रहा है आपसे कि दिल्ली में स्थित शांतिवन किसकी समाधि है? फटाफट से जवाब देंगे बिना रुके बिना झुके। बताइए। दिल्ली में स्थित
शांतिवन किसकी समाधि है, बोलिए।